नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो इस साल के इस समय काफ़ी कॉमन है और शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम बात करेंगे हम अपने स्वास्थ्य में अपने फेफड़ों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, लंग्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे उनको हेल्दी रख सकते हैं। पहला, शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इम्यूनोमॉड्यूलेटर और साथ में लंग्स के जो मसल्स होते हैं उनको ये अच्छा सपोर्ट देता है। विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं एग्स, पोल्ट्री, फिश, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, इसके अलावा मशरूम, योगर्ट, ये सब अच्छे सोर्स हैं। अगला आता है जिंक। जिंक बहुत ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी शक्ति को बनाने के लिए। लंग्स के अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है सिस्टम, उसको मेंटेन रखने के लिए जिंक की बहुत आवश्यकता है। जिंक से अगर लंग इन्फेक्शन होता भी है तो लंग इन्फेक्शन काफ़ी कम देर तक रहता है और जल्दी ठीक होती है। बहुत ज़रूरी है कि जिंक आप खाने में प्रचुर मात्रा में ले। ये मिलता है हमें सीड्स, नट्स, नॉनवेज आइटम्स, इसके अलावा लेंटिल्स, लेग्यूम्स इत्यादि में। अगला है विटामिन ई, जिसको हम टोकोट्राइनोज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। 2 से 400 मिलीग्राम आपको रोज ले। खाने में अच्छे सोर्स है एवोकाडो, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, नॉनवेज आइटम्स, ये सब सारे अच्छे विटामिन ई के सोर्स हैं। अगला है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग क्विट करें। स्मोक के दौरान ऑलमोस्ट 7,000 केमिकल्स रिलीज होते हैं, 69 कार्सिनोजेंस आते हैं। इसके अलावा कैडमियम, निकोटीन, टार, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एमोनिया, इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो लंग्स को डैमेज पहुंचाते हैं, क्षति करते हैं। लंग्स कैंसर की समस्या बढ़ती है और लंग्स की बाकी बीमारियां जैसे सीओपीडी, अस्थमा, ये सभी बढ़ते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज वो दिन होना चाहिए जब आप निर्णय लें कि स्मोकिंग को हम क्विट करें हमेशा के लिए। अगला है आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्लॉचिंग या हंचिंग करते हैं तो लंग्स को एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलती है और इसको लंग की कैपेसिटी वो कम होती जाती है। इससे भी सांस की तकलीफ हो सकती है। अगला है आप एक्सरसाइज रेगुलर करें। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर में बाकी अंगों को अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा। जो लंग्स या रेस्पिरेशन के मसल्स है वो अच्छे मजबूत होंगे, ताकत मिलेगी। आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग सब कर सकते हैं। आप इसके अलावा बर्पीज भी ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट के लिए रोज, जिसमें एक छोटा सा जंप फॉलोड बाय पुशअप होता है। ये भी आप प्लीज अपने स्केड्यूल में ऐड करें। प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी, आपको लाभ मिलेगा। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं प्राणायाम के अलावा, जैसा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, पर्स ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग में आप अपना एक हाथ पेट के ऊपर रखें और मुंह से एक लंबी सांस ले और उसके बाद जितना हो सके आप अपने नाक से आप बाहर निकालें। तो जरूरी है कि आप जब नाक से सांस लेते हैं डायफ्रामेटिक या बेली ब्रीदिंग में, तो आप मैक्सिमम अंदर सांस लें और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप वो बाहर सांस छोड़े या फिर पर्स स्लीप जिसे पाउट करते हैं उससे आप अपना सांस छोड़े। अगला है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। बहुत जरूरी है कि आप अपने लंग्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए या लंग्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, उसके लिए वैक्सीन ले। जैसे हर साल आप फ्लू वैक्सीन या फ्लू शॉट्स लिया करें जो इन्फ्लुएंजा से बताएगा। इसके अलावा निमोकोकल वैक्सीन है वो लेना चाहिए आपको। इससे आपको निमोनिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वुफिंग कफ, उसके लिए भी वैक्सीन आता है, वो भी लेना चाहिए। ये सब वैक्सीन आप प्लीज अपने चिकित्सक से संपर्क करें, डिस्कस करें और प्लीज इसको लिया करें। आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, खासकर भीड़ भाड़ वाले जगहों में, और डस्ट पोल्यूशन से बचें। अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो बाहर ना निकले, पोल्यूशन ज्यादा है तो एक्सरसाइज ना करें, ट्रैफिक ज्यादा है एक्सरसाइज ना करें। कुछ हेल्दी प्लांट्स है जो घर में लगा सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स और एलोवेरा। इसके अलावा जरूरी है कि आप पानी की मात्रा अच्छे लें, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लंग्स को अच्छा हाइड्रेशन मिलेगा और लंग्स अच्छे हेल्दी मेंटेन रहेंगे। कुछ हेल्दी डाइट है लंग्स के लिए फायदेमंद, जिसके अंदर आपको बेरीज, नट्स, सीड्स ऐड करने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करने चाहिए, एग योक्स ऐड करने चाहिए, एग्स ऐड करना चाहिए, फैटी फिश ऐड कर सकते हैं। और प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड और साथ में रिफाइंड शुगर, इसकी मात्रा जितना कम हो सके आप डाइट में रखेंगे तो आपको लंग्स को ताकत या सपोर्ट मिलेगा। कुछ ऐसे स्पाइस हैं जिनकी मैं बात करूंगा जो हम अगर अपने डाइट में ऐड करते हैं तो हमें लंग्स के लिए लाभदायक होता है। पहला है जिंजर।
जिसे हम अदरक कहते हैं। जिंजर के अंदर जिंजरॉल होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके नेक्स्ट है टर्मेरिक, हल्दी। इसके अंदर केमिकल होता है कर्क्यूमिन, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटी कैंसर का काम करता है। अगला है गार्लिक या लहसुन, ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डिकंजेस्टेंट का काम करता है, म्यूकस बाहर निकालता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। आप प्याज, अनियंस भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, सो दैट कि आपका लंग्स और हार्ट दोनों अच्छा मेंटेन रहता है। अगला है कैन पेपर या और भी कोई तरह का पेपर आप यूज कर सकते हैं। इससे एलर्जन की मात्रा कम होती है और इससे डिकंजेस्टेंट का काम करता है और लंग्स भी अच्छे मेंटेन रहते हैं। जिन व्यक्तियों को एलर्जी की समस्या है, बार बार सर्दी खांसी होती है, फ्रिक्वेंटली उनको एडमिट होना पड़ता है, हॉस्पिटल को विजिट करना पड़ता है, उन्हें कुछ एहतियात बरतना चाहिए घर के अंदर भी। घर के अंदर वॉल टू वॉल कारपेट को अवॉइड करें। कारपेट्स आप नया लेके आते हैं तो घर के बाहर ही रखें, कुछ दिन के बाद फिर उसको धूप में रखने के बाद अंदर लेके आए। घर के अंदर एग्जॉस्ट फैन ऐसा यूज करें कि घर के अंदर की खराब हवा बाहर जाए और अच्छी हवा अंदर आए, खासकर बाथरूम, किचन वगैरह में। डस्टिंग हो सकता है तो अवॉइड करें। वैक्यूम क्लीनिंग विथ हेपा फिल्टर्स ही यूज करें। घर के अंदर ह्यूमिडिटी 50% से कम रखें। सीलन या मॉइस्चर जमा नहीं होना चाहिए। पेट्स, खासकर कैट्स, डॉग्स अवॉइड करें, अगर हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखें। घर के अंदर कूड़े या छोटे पेपर्स के कण या पार्टिकल्स इधर उधर नहीं होने चाहिए। खाने के पार्टिकल्स इधर उधर गिरे नहीं होने चाहिए, इससे कॉकरोच आएंगे या बाकी कीड़े मकोड़े आएंगे और उनसे भी एलर्जी होगी। इसके अलावा आप घर पे रेगुलर एक शेड्यूल्ड पेस्ट कंट्रोल भी कराएं। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के जिससे आपको चेस्ट या लंग्स के लिए मदद मिलेगी, या लंग्स में अगर कंजेशन है, म्यूकस बार बार जमा हो रहा है तो उसे निकालने में भी मदद मिलेगी। पहला है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटेकिन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें आप अदरक ऐड कर सकते हैं। अदरक में जैसे हम जानते हैं लंग्स के लिए अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में काम करता है। और इसके साथ आप लास्ट में अदरक और ग्रीन टी बनाने के बाद लास्ट में आप थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हनी, शहद और नींबू भी ऐड कर सकते हैं। शहद एक एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल का काम करता है और ये सूदिंग इफेक्ट देता है और कंजेशन को भी कम करता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो शहद की जगह आप स्टीविया भी यूज कर सकते हैं। अगला है आप जिंजर यानी अदरक के साथ लेमन या नींबू, मुलेठी और बड़ी इलायची, इसको भी मिला के काढ़ा जैसा बना सकते हैं। मुलेठी एक इंच वाली मुलेठी और एक बड़ी इलायची डाल के बना सकते हैं। गर्म पानी में डाल के उबाल के कुछ देर रहने के बाद आप पी सकते हैं। मुलेठी आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, डिकंजेस्टेंट, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। बड़ी इलायची सूदिंग करता है, गले में इरिटेशन कम करता है और डिकंजेस्टेंट का भी काम करता है। एक और नुस्खा है जो व्यक्ति को ये सूट करे उन्हें लेना चाहिए। अगर आपको बार बार कफ की समस्या होती है, कंजेशन होता है, तो 1 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन जूस, जिसे हम ग्रेट या ब्लेंड करके या जूसर में बना के ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑनियन जूस प्लस 1 टेबलस्पून गुड़ या हनी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी, इसके अलावा थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, इसको भी ऐड करके आप गर्म पानी में उबाल लें 3 मिनट तक। उसके बाद उसे 3 मिनट तक हल्की आंच पर रखें, उसके बाद उतार के इसे पी ले, इससे भी आपको लाभ होगा। ये जितने भी नुस्खे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बार बार खांसी होती है, बलगम जमा होता है, इसको निकालने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये तीनों नुस्खों में कोई भी इस्तेमाल करना है, इससे पहले आप अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हम आपके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं, कुछ बदलाव ला पा रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी टिप्पणी, कोई भी कमेंट्स प्लीज बेझिझक मेंशन करें। धन्यवाद।